अगर पागल खाने से किसी पागल को हम प्रधानमंत्री की गद्दी पे बिठाएंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मोदी से बेहतर देश को चलाएगा। क्योंकि जिस तरीके का शासन मोदी सरकार चला रहा है, इससे बेहतर तो कोई पागल को हम बिठा दें या कहें कि मोदी पागलपंती का दौरा चढ़ रहा है, ऐसा शासन चल रहा है। एक चीज पे नियंत्रण बता दे मोदी सरकार का, किसी भी वस्तु के ऊपर नियंत्रण रखा है। जो डींगे हाँकते रहते थे सुबह से लेके शाम तक, महंगाई के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, काले धन के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, क्या इनमें से एक भी चीज के ऊपर नियंत्रण है नरेंद्र मोदी का शासन करने का? यदि प्रत्येक दिन डीजल पेट्रोल के दाम ही बढ़ाने थे तो फिर कांग्रेस पार्टी की खिंचाई किस लिए? सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए कर रहे थे ये? यदि गैस सिलेंडर के दाम 7 साल में 2 गुने से भी 3 गुने करने थे तो फिर कांग्रेस की खिंचाई किस लिए कर रहे थे भाई? यदि नरेंद्र मोदी का महंगाई के ऊपर पिछले 70 सालों में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी, उससे दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, 5 गुनी महंगाई सिर्फ 7 सालों में मोदी ने कर दी, तो किस लिए विरोध हो रहा था रोड के ऊपर? सिर्फ सत्ता पाने के लिए। तो क्या यहां से मेंटल नहीं है नरेंद्र मोदी? या कहें कि हम मेंटल को भी बैठा देंगे तो इससे बेहतर चलाएगा। और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, एक 3 चीज ऐसी वस्तु है कि इसके ऊपर हम दाम बढ़ा देंगे तो हिंदुस्तान में एक एक वस्तु सामान का रेट बढ़ जाएगा। चाहे ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे मोटर पार्ट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हो, चाहे मोबाइल पार्ट्स हो, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसके दाम डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ाने से नहीं बढ़ता है। तो फिर ये पागलपंती का दौरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को क्यों है? यही सरकार तो पहले कहती थी ना कि डीजल, पेट्रोल पे अंकुश होना चाहिए। तो अब ये बेलगाम घोड़े की तरह रेट प्रत्येक दिन क्यों बढ़ रहा है? जब डीजल, पेट्रोल की कमाई से ही पूरे देश को चलाना है तो बाकी वस्तुओं पे टैक्स किस लिए? मेरा प्रश्न है। और मैं समझता हूं देश के इस एक एक नागरिक का यह प्रश्न होना चाहिए कि यदि हमें डीजल, पेट्रोल के दाम से ही देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, तो बाकी वस्तुओं पे आप टैक्स क्यों लेते हो? रोड टैक्स क्यों लेते हो? सर्विस टैक्स क्यों लेते हो? सेल टैक्स क्यों लेते हो? क्या कहते हैं, इनकम टैक्स क्यों लेते हो? इन सब टैक्सों का क्या जरूरी है? सीधा कहो कि हम डीजल, पेट्रोल से ही पूरा देश का मेंटेनेंस करेंगे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? सोचिए कि यदि देश को सिर्फ डीजल, पेट्रोल से ही चलाना है तो क्या जरूरी है बाकी वस्तुओं पर टैक्स लेने की? ऐसा नहीं लगता कि आपको भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान सेनापति हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो एक संगठन चलाने का काम कर रहे हैं, आतंकी संगठन? क्योंकि यदि देश की राजधानी में जंतर मंतर जैसे जगहों पे और यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगुवाई करें कि देश में यदि रहना होगा तो जय श्री राम बोलना होगा, क्या ये देश भारतीय जनता पार्टी के बाप का खरीदा हुआ है? उनके कार्यकर्ताओं का क्या इतनी औकात हो गई है? क्या ये देश
नरेंद्र मोदी 5 साल चलाने के लिए दिया है कि देश में नफरत फैलाने के लिए आपको दिया गया है? सुनो दंगाई प्रधानमंत्री, ये नफरत फैला के जो सोच रहे हो कि मैं 7 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है जीत जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जनता के दिल में बस के कोई सत्ता प्राप्त कर सकता है। जनता में नफरत फैला के ज्यादा दिन तक सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है नरेंद्र मोदी जी। अगर जंतर मंतर पे इस तरह के नारे लगते हैं तो निस्संदेह नरेंद्र मोदी का उसकी छत्र छाया में वो हो रहा है। यदि नरेंद्र मोदी इसके ऊपर एक टिप्पणी नहीं करता है, अमित शाह इसके ऊपर एक टिप्पणी नहीं करता है, तो इसका साफ जीता जागता मतलब है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी चाहता है कि देश में दंगे फसाद होएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का ही एक नेता इसकी अगुवाई कर रहा है और उसके ऊपर एक टिप्पणी नहीं आ रही। क्या तुम्हारे बाप, तुम आतंकी ये कहोगे कि जय श्री राम कहना होगा, तो तुम्हारे जैसे कुत्ते के कहने से कोई नहीं कहेगा, क्योंकि राम हृदय में बसते हैं। तुम वो भारत के आतंकी संगठन के लोग हो जो भारत का नाम बदनाम कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तुम वो सनातन धर्म के कलंकित लोग हो जो सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। तुम वो हिंदू के कलंक हो जो हिंदू समाज को आतंकी समाज लोग कहने लगे हैं। तुम हिंदू समाज के दुश्मन हो तुम लोग। पूरी दुनिया में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हिंदू समाज को कलंकित करने का काम यदि किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया है। और जो मैं देख रहा था अभी वीडियो दिल्ली का, एक पत्रकार नेशनल दस्तक का, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी के आतंकी पकड़ के और उससे जबरन जय श्री राम का नारा लगवा रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उस पत्रकार का जिसने अकेले होके इन भारतीय जनता पार्टी के आतंकियों से अकेले मुकाबला किया और जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं आपके हौसले को, मैं आपके हौसले को सलाम करता हूं, सलूट करता हूं, क्योंकि ये आतंकी संगठन जो है ये जय श्री राम का नाम बेच के सत्ता प्राप्त करते हैं। इन हरामजादों के पास, फिर मैं गाली दे रहा हूं आज, इन हरामजादों के पास अपनी कोई क्वालिटी नहीं है वोट मांगने की। इनके पास कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा है। इसीलिए देखो, राम का नाम बेचते हैं पिछले 30-35 साल से, 3-4 बार सत्ता प्राप्त कर चुके हैं। 2 बार राम के नाम पे पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में चंदा इकट्ठा कर चुके हैं। 14,000 करोड़ रुपया ये भारतीय जनता पार्टी के लोग 1992 में किया था, वो हजम कर चुके हैं। और फिर क्या कहते हैं आपको, अभी राम मंदिर का ट्रस्ट का जमीन बेचा था। ये दूसरे कोई नहीं, ये असली देश के लुटेरे हैं, असली देश के लुटेरे हैं। और ये हमें देशभक्ति का ये पाठ पढ़ाएंगे, देश के लुटेरों से हम लोग पाठ पढ़ेंगे। जो पिछले साल 1 साल के अंदर 20,700 करोड़ इस लुटेरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्विस बैंक में जमा कराए हैं पैसे। अगर भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है तो किसका है? किसका है? 20,700 करोड़ स्विस बैंक में किसका जमा हुआ है रे?
बोलो भारतीय जनता पार्टी के दल्लो, सत्ता तुम्हारी है, तुम्हारे शासन काल में स्विस बैंक में पैसा जमा होता है भारत का, किसका है दम बोलने का सच? तुम्हारे बाप नरेंद्र मोदी को भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद ही अडानी और मुकेश अंबानी का गुलाम है। वो क्या बोलेगा? वो तो खुद उसके टुकड़ों पे पला है, और मालिक जो बोलता है कि ये संपत्ति हमें लिख दो तो वो लिख देता है। रेलवे बोला, रेलवे लिख दिया। एयरपोर्ट बोला, एयरपोर्ट लिख दिया। LIC बोला, LIC लिख दिया। लाल किला बोला, लाल किला लिख दिया। ऐसा प्रधानमंत्री है। अब किसान की, जो किसान का अन्नदाता का था, अब उसको भी गुलाम बनाने में लगा हुआ है। तो ऐसे आदमी की दलाली करते हो? याद रख लो, ये किसान जब तक डटे हुए हैं तभी तक तुम लोग सुरक्षित हो। जिस दिन किसान की हार हो गई, 135 करोड़ जनता गुलाम बन जाएगा मुकेश अंबानी और अडानी का। वो 135 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहा है देश का किसान, और वो हरियाणा पंजाब का है शेर, चूहा नहीं है। हरियाणा पंजाब का शेर है, यूपी का शेर है। बिहार में तो कोई किसान है ही नहीं। बिहार का हवाला देते, कौन सा किसान का संगठन है? कहाँ है? वो फटी गंजी, फटा कुर्ता, फटी धोती पहन के किसानी करते हैं। 10 बीघा जमीन है, दिल्ली पंजाब कमाने जाते हैं फटे हाल में, उसे किसान बोलते हो? यानी देश का प्रधानमंत्री हमारा कहता है कि देश में किसान का मतलब है कि वो भूखा नंगा होना चाहिए। यही मतलब हुआ ना किसान का। भारतीय जनता पार्टी का यही कहना हुआ ना कि हमारे देश का किसान कंगाल रहे, भूखा रहे, नंगा रहे। तभी तो MSP की गारंटी लिखित नहीं दे सकते। अगर माला माल हो जाएगा ना किसान, तो बाप रे बाप, मोदी जी क्या करेंगे? फिर 5 किलो अनाज किसको देंगे? इसीलिए चाहते हैं मोदी जी की देश का किसान कंगाल रहे, तो हम 5 किलो अनाज दें और उसके बदले में उनसे उनका खून निचोड़ें। भाई, इस देश के अंदर आश्चर्य लगता है, लोग RSS करते हैं, जिसके क्या कहते हैं, RSS के दफ्तर पे कभी तिरंगा झंडा नहीं फहरा, आज वो देशभक्त कैसे हो गया? छोटा सा प्रश्न है मेरा। RSS के दफ्तर पे 60 साल तक कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया, वो देशभक्त कैसे हो सकता है भाई? जिसका कोई आजादी में कोई योगदान नहीं है, वो देशभक्त कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब आज आप लोग बढ़िया से समझ लो, भारत जलाओ पार्टी, भारत में दंगे कराओ पार्टी, ये मतलब है।